आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैंने वीडियो किस टॉपिक पे बनाया है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें तीनों स्कैन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करूंगी। अभी तक मेरा 3 अल्ट्रासाउंड हुआ है। फर्स्ट जो इनिशियल होता है, सेकंड एंटी स्कैन एंड जो 3rd मंथ में होता है, एंड 5th जो एनोमली स्कैन होता है। तो मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर करा है कि मेरा एनोमली स्कैन नहीं हो पाया कंप्लीट, तो मुझे कल जाना है उसके लिए। तो कल मैं उसका रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि मेरे को अधूरा रिपोर्ट तो मिल गया है नेक्स्ट रिव्यू करके कि किडनी और स्पाइन बच्चे का विजिबल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मेरे को उस पर रिपोर्ट पे रिव्यू करके मतलब स्टार मार्क करके रिव्यू करके उन्होंने मेरे को रिपोर्ट तो दे दिया। तो कुछ चेंज हुआ है गाइस मेरे रिपोर्ट में, जैसे प्लेसेंटा पोजीशन मेरे रिपोर्ट में चेंज हुआ है। तो गाइस, जो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड था वो 7 वीक एंड 6 डेज़ में कराई थी डॉक्टर। तो इसमें बेसिकली पहला अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को पता होगा, और जो न्यू मॉम बनने वाली हैं, तो जिन्होंने अभी अभी कंसीव करा है, तो उनको शायद नहीं पता होगा। तो पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, USG अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है। तो इसमें आपको कुछ भी डिटेल्स ज़्यादा नहीं होता, बस LMP डेट लिखा रहता है, EDD डेट दिया जाता है, लेकिन वो चेंज होता है, वो तो हमेशा ही चेंज हो जाता है अल्ट्रासाउंड में। और इसमें मेरा बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है ना 173 है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। और बस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, और दो बेसिकली जो हमें समझ में आता है ना, हम डॉक्टर तो है नहीं हम लोग, तो जो हम लोगों को समझ में आता है इसमें बस 2-3 चीज़ ही फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में समझ में आता है। एक तो फीटल हार्ट रेट, दूसरा आप सिंगल कैरी कर रही हैं या ट्विंस कैरी कर रही हैं, ये आपका पहले अल्ट्रासाउंड से आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में गाइस, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलेगा कि आपने कंसीव किया 4थे वीक 5वें वीक में, तो आप भाग के डॉक्टर के पास जाओगे। तो जो कि पेशेंस नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। तो जाओगे तो बहुत सारी जो गायना होती है ना, वो आफ्टर 4 वीक या 5th वीक्स में अगर आप जाओगे तो डायरेक्टली आपसे अल्ट्रासाउंड करवाएगी प्रेगनेंसी वही कंफर्मेशन का, जो कि वो आई थिंक मनी वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। क्योंकि उसमें ना 4th और 5th वीक में अगर आपको पता चलेगा तो बच्चे का आपका हार्ट बीट ना बंद तो जाता है 5th वीक में, लेकिन क्लियर आपको सुनाई नहीं देगा। और मुझे बाकी शहर का तो नहीं पता, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बच्चे की बच्चे का हार्ट रेट सुनाया गया था, एकदम से ट्रेन की तरह बहुत फास्ट होता है बच्चे का हार्ट रेट, धक 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 धक। और मुझे जो भी छोटा सा साइज होता है ना, जो बिल्कुल ऐसे इतनी सी, वो भी हमें दिखाया गया था स्क्रीन पे। तो बाकी जगह का मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे दिल्ली का आइडिया है तो नहीं दिखाया जाता फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, तो यहाँ पे दिखाया जाता है। तो गैस, भाग के मत जाना, क्योंकि मेरी जो गायना थी वो उसने मुझे को क्लियर बोला था कि रानी 7th वीक मतलब आफ्टर 6 वीक कंप्लीट होने के बाद तुम आके मतलब तुम अल्ट्रासाउंड करवा लो, क्योंकि उसके बाद बच्चे का हार्ट बीट ना तुम्हें भी सुनाई देगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी पेशेंट टेंशन में हो कि मेरे बच्चे का हार्ट बीट क्यों नहीं बना है, अभी क्यों नहीं हार्ट बीट सुनाई दे रहा है। तो मेरा 7th वीक एंड 6 डेज, जबकि मैं गई थी 6 वीक्स में ही डॉक्टर के पास, तो मुझे एक ब्लड टेस्ट, वो भी एक जस्ट लाइक कंफर्मेशन टेस्ट ही होता है। तो कुछ डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ डॉक्टर डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो गाइस, ब्लड टेस्ट का कॉस्ट बहुत ही लो होता है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी, अगर स्टार्टिंग में आप जा रहे हो तो गायना से आप बात करो कि मुझे ब्लड टेस्ट के थ्रू ही कन्फर्म करना है, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में आपको कुछ भी, क्योंकि अगर उस टाइम अल्ट्रासाउंड आपने करवाया 4th और 5th वीक में, तो आपको फिर से अगेन अल्ट्रासाउंड वो 2nd मंथ में यानी 7 to 8 वीक में करवाएगी, जो कि यही अल्ट्रासाउंड होगा, USG अर्लियर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, यही अल्ट्रासाउंड होगा। तो आपका एक अल्ट्रासाउंड वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। सेकेंड अल्ट्रासाउंड गाइस मेरा 13 वीक एंड 3 डेज, जो कि एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड इसे कहते हैं, और इसमें बहुत चीज़ें डिडक्ट हो जाता है, जैसे प्लेसेंटा पोजीशन सेकंड अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, 3rd मंथ वाले अल्ट्रासाउंड में, वो 1st मंथ वाले अल्ट्रासाउंड में नहीं आता है। तो गाइस, इस अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरा EDD डेट जो है वो 28/5/2025 का है। और जैसे ही मैंने डेट सुना तो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत हंसी आई, क्योंकि इसी दिन मेरे जो जेठ हैं उनका बॉर्न है, डेट ऑफ बर्थ उनका 28/5 को ही है।
इसमें FHR है 164, आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, 164 है, तो 164 है BPM। इसमें मेरा प्लेसेंटा पोजीशन भी एंटीरियर है, देखिए एंटीरियर है। स्पाइन भी चेक करते हैं, नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, और स्टमक विजिबल दिखाते हैं, और किडनी विजिबल दिखाते हैं। हैंड्स में आपको बहुत विजिबल दिखाएंगे, फीट में आपको बहुत विजिबल दिखाएंगे। तो इतनी चीज़ 3rd महीने के अल्ट्रासाउंड में आपको दिखा देंगे। और बच्चे का साइज क्या है, कितने mm में बच्चा है, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपको NT स्कैन यानी 3rd मंथ के अल्ट्रासाउंड में आपको दिख जाएगा। गाइस इसमें ना मुझे बहुत चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा फिल्म से, लेकिन मुझे हर एक पार्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ये एग्जैक्टली स्क्रीन पे बच्चे का मेजरमेंट हेड से होता है कि बच्चे कितने वीक का है। एक एक पार्ट इसलिए समझ में आता है ना, क्योंकि जब वो जूम करके मुझे स्क्रीन पे दिखा रही थी ना, तो कि ये बच्चे का ये है, बच्चे का ये है, बच्चे का ये, इसलिए मुझे इसमें देखिए बच्चे का ये जो है ना, ये फेस है। एनोमली स्कैन का भी रिपोर्ट तो है गाइस, लेकिन ये अभी अधूरा रिपोर्ट है, और इसमें मुझे कुछ भी अभी दिखाया, मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाया गया है, तो मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या क्या है। जैसे इसमें बच्चे का ये हार्ट रेट है, और लिप्स एंड नोज़ जो लिखा हुआ वो तो समझ में आ रहा है, बट जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कल जैसे ही मुझे स्क्रीन पे दिखाया जाएगा तो मुझे सारा समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सा पार्ट बच्चे का है। इसमें गाइस जो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन है ना, वो पोस्टीरियर हो गया है प्लेसेंटा पोजीशन। इससे पहले वाले में 3rd महीने में एंटीरियर था, अभी पोस्टीरियर हो गया है। फीटल हार्ट रेट है वो 159 BPM हो गया है। तो गाइस यहाँ पे देखो स्टार करके, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, स्टार करके सजेस्ट रिव्यू स्कैन फॉर स्पाइन एंड किडनीज। तो ये मुझे वापस से कल वो चेक करेगी, क्योंकि 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में गाइस बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और कल मैं एक गलती कर दी थी कि मैं वीकेंड पे चली गई थी। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वीकेंड पे मत जाना। वीकडे में माना कि हस्बैंड को छुट्टी नहीं होगी, बट कोशिश करना कि वीकडे में जाने का, क्योंकि वीकडे में ना ये आपको सिंगल डे काम हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो 3rd महीने का अल्ट्रासाउंड हुआ था गाइस, उसमें ना बच्चा बैक साइड से था, तो डॉक्टर को हैंड और लेग जो उसने रिपोर्ट पे लिखा है बोथ विजिबल, वो उसको नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मेरे को 20 मिनट्स वेट करवाया। उस बीच में उन्होंने बोला कि चॉकलेट खाओ, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करो। तो मैं तो ब्रेकफास्ट करके गई थी। तो उन्होंने बोला मीठा खाओ, क्योंकि मीठा खाते ही बच्चे की मूवमेंट ना थोड़ा फास्ट होता है। तो फिर मैं डेयरी मिल्क खाई थी, और मैं 20 मिनट्स के अप्रॉक्स बैठी थी। फिर डॉक्टर ने मुझे दोबारा बुलाई, तो भी बच्चा पीछे की तरफ ही था। डॉक्टर ने मेरे को बोला भी कि रानी, लग रहा है तुम्हारे बेबी को ना एक और डेयरी मिल्क चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा हुआ ही नहीं। तो फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि लग रहा है कि थोड़ा और टाइम लगेगा, वैसे ही बच्चा सीधा हो गया। तो फिर उस टाइम में मेरा हो गया था, बट मेरे को NT स्कैन में भी टाइम लगा। तो गाइस आपको NT स्कैन में भी टाइम लगेगा, तो प्लीज़ उसमें भी आप टाइम लेके जाना, और सजेस्ट करूँगी चॉकलेट लेके जाना, कुछ ना कुछ मीठा लेके जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल मेरा वापस से एनोमली स्कैन कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं कल आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ। बाय।